आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर है समाकलन। अवकलन से थोड़ा सा लो चैप्टर है और ये भी जो उसमें सूत्र यूज करते थे वही होगा, सिर्फ एक या दो सूत्र को यहाँ चेंज करना पड़ेगा। जैसे दो सूत्र चेंज क्या होगा, पहला होगा x पर पावर n dx बराबर यहाँ होगा x पर पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 जोड़ देंगे और जब इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे तो प्लस में c लगाएंगे कांस्टेंट सहित। तो अब यहाँ हम लोग पास जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, एक्स क्यूब का अवकलन करना है, तो एक्स क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पावर n है और n के जगह यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 3 प्लस 1 और नीचे भी 3 प्लस 1 और प्लस c, क्योंकि यहाँ दोनों अंक में तो जुड़ जाएगा तो x पर पावर कितना होगा 4 और नीचे भी 4 और प्लस में c, और यही इसका क्या होता है आंसर। दूसरा वही फॉर्मूला रहेगा, दूसरा में भी जो ex रहता है उसमें ex का मान ex अवकलन में भी और ex का मान यहाँ ex समाकलन में भी होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ex प्लस c। तीसरा जो चेंज होता है यहाँ log x का 1/x भी कर सकते हैं या 1/x का log x भी कर सकते हैं, लेकिन अवकलन में 1/x को log x नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग पास x पर पावर -1 चढ़ाते और इसका जब अवकलन करते हैं तो -1 तो -x पर पावर -2 हो जाता, ना कि log x होता। लेकिन समाकलन में log x को 1/x को log x कर सकते हैं। बस यही 2-3 चीज़ सेकेंड ईयर के हिसाब से चेंज होगा, बाकी तो सेमेस्टर थर्ड में तो थोड़ा सा हाई लेवल रहता है। तो पहले हम लोग सेकेंड ईयर के मद्देनज़र क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेशन x पर पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 और इसको हम लोग पास समाकलन करना है। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा x के सापेक्ष समाकलन करें। एक चीज़ और यहाँ क्या होगा कि सिर्फ dx बचेगा, उसका होता है x और प्लस c, जैसे इसमें भी हम लगाएंगे। तो पहला इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पर पावर 4 और ये dx सबका है तो dx रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर dx और प्लस 2 और dx सबका है तो यहाँ भी क्या होगा dx। ठीक है, आगे हम लोग अब n का मान अगर यहाँ 4 है तो यहाँ होता है n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, तो यहाँ कितना है 4, तो x पर पावर 4 प्लस 1 और नीचे भी 4 प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ इसी प्रकार 3 और x पर पावर n का मान अगर 2 है तो 2 प्लस 1 और नीचे भी क्या होगा 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 और dx का मान सिर्फ कितना होगा x, तो यहाँ लगाएंगे x और प्लस c अब साथ में देंगे जब इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर पावर 5 और नीचे भी 5 प्लस 3x क्यूब और नीचे भी 3 प्लस 2x और प्लस c। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या 3 कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ बचेगा x पर पावर 5 और नीचे भी 5 प्लस x का क्यूब और प्लस 2x और प्लस c। इससे भी आगे हल करोगे तो x कॉमन आएगा। खैर यहाँ तक ही करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में है x पर पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर और बट्टा में x स्क्वायर। तो यहाँ अब हम लोग पास फिर उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले और dx नहीं दिया हुआ रहेगा, dx लिख लेना
फिर अब यहाँ पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इस सबके भागा में है, तो क्यों ना पहले हम x4 भागा एक्स स्क्वायर लिख दें। चिन्ह प्लस है तो प्लस दे दो, एक्स क्यूब भागा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भागा एक्स स्क्वायर, और इस सब का dx चलेगा। तो यहाँ हम लोग भागा देंगे तो यहाँ 4 बार और यहाँ 2 बार, मतलब भागा में पावर घट जाएगा। या फिर अगर कैसे घटता है तो ऊपर कितना बार लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 4 बार और नीचे लिखना पड़ेगा 2 बार। तो ये तो कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ क्या बचेगा एक्स, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इस रूप में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन करना सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ x पर पावर n का मान 2 है तो 2 + 1, और नीचे ऊपर जब 2 + 1 है तो यहाँ भी 2 + 1, प्लस इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब x पर पावर 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 प्लस 1 और 1। यहाँ जैसे हम लोग इससे पहले किए थे 2, अंदर में बचा था dx, तो 2x हुआ था, तो यहाँ 1 और dx का होता है x और प्लस क्या लगाएंगे c, तो यहाँ बचेगा x³ 3 प्लस x² 2 प्लस x और प्लस c। ये रहा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है x पर पावर 5 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर और बट्टा में है x का क्यूब और ये dx। तो फिर उसी प्रकार भागा देंगे जिस प्रकार अभी हम दिए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x पर पावर 5, नीचे है x³ तो x³ रहेगा, x पर पावर 4 नीचे कितना है x³ प्लस x स्क्वायर भागा में कितना है x³ और dx अभी रहेगा, रहने दो। तो यहाँ क्या बचेगा 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो x पर पावर 2, यहाँ x बचेगा। लेकिन यहाँ देखो नीचे ज़्यादा है तो ऊपर 1 लगा दो, और नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो यहाँ कितना बचेगा x और अभी dx रहेगा। ठीक है, फिर अब इंटीग्रेशन करो तो पहले क्या होगा x² dx, फिर इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/x dx। तो यहाँ 2 है तो x पर पावर 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 प्लस x कुछ नहीं तो 1 है तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 प्लस 1/x को अभी हम लिखे थे ना, क्या लिख सकते हैं log x, और प्लस में क्या होगा c। तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ 3 प्लस x² 2 प्लस log x और प्लस में कितना c। ये रहा इसका आंसर। तो आज इतना ही, कल हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय। आज सिर्फ शुरुआत था, कल इसका वीडियो अच्छा आएगा। बाय।